जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 10 की गणित 3.1 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू है। ठीक है, चलो देखते हैं। तीसरा नंबर दिया गया, अनुपातों A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि क्या निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत हमने तुम लोगों को पिछली क्लास में बता दिया है। तो चलो आज शुरू करते हैं सवाल। देखते हैं कौन कौन से संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। यहाँ पर देखेंगे, पहला समीकरण दिया गया 3x + 2y = 5। तो इसको सबसे पहले सही क्रम में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + का 2y, 5 बराबर के उस पार है, बराबर के इस पार बुला लेंगे, माइनस का 5 उधर बचेगा 0। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर 1 ही रहने देंगे। अब इसकी तुलना कराएंगे हम लोग। समीकरण नंबर 1 की तुलना कराएंगे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर देंगे। अब हम लोग तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। b1 की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 से हमने a1, b1 और c1 का मान निकाल लिया। अब समीकरण नंबर 2 में देख लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 जो हमारा दिया गया है, ये वाला, इसको भी सीधा सीधा लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ पर लिखा हुआ 2x - का 3y, 7 बराबर के उस पार है, इधर बुलाएंगे, -7 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। इसकी भी तुलना कराते हैं, क्योंकि ये समीकरण नंबर 2 है, इसलिए रैखिक समीकरण 2 से तुलना करेंगे। a2x + b2y + c2 = 0 से इसकी भी क्या कर देंगे हम लोग, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, और c2 की वैल्यू आ जाएगी -7 आ जाएगी। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता था कि हम लोग सबसे पहले अनुपातों को लिखते थे a1/A2 = b1/B2 को, c1/C2 को बाद में लिखते थे। कब, जब a1/A2 की वैल्यू b1/B2 की वैल्यू के बराबर हो जाती थी तब। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, a1/A2 = b1/B2। यहाँ पर सबसे पहले इसका मान रखेंगे, और यहाँ पर क्या होता है, c1/C2 होता है, यही तो होता है ना। अगर तीनों बराबर आए या बराबर ना आए तब क्या होता है, उसको हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसमें देख लेना। तो सबसे पहले a1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, बटे में a2 दिया गया है, a2 की वैल्यू 2 दी गई है, यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर का निशान बराबर। यहाँ b1 लिखा है, b1 की वैल्यू 2 दी गई है, बटे में b2 लिखा हुआ है, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -3 दी गई है। अब यहाँ गौर से देखो तो क्या 3/2 बराबर है 2/-3 के। तो यहाँ पर गौर से देखोगे तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं होते तो ये प्रतिच्छेद करती है, और जो रेखा प्रतिच्छेद करती है वही संगत होती है। जो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वही हकीकत में क्या होती है, संगत होती है। बस यहीं तक हल करेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई है। दूसरा दिया गया है 2x - 3y = 8, दूसरा दिया गया है 4x - 6y = 9। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा लिखेंगे। ये हो जाएगा 2x - का 3y, 8 इधर आएगा, -8 बराबर में बचेगा 0। अब इसकी भी तुलना कराते हैं किससे, a1x + b1y + c1 = 0 से क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू यहाँ से -3 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 आ जाएगी। दूसरे नंबर समीकरण में हम लोग देख लेते हैं, इसको भी सही से लिखेंगे तो हो जाएगा 4x - का 6y, 9 इधर आएगा, -9 बराबर में 0। इसकी तुलना करते हैं, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना कर देंगे इसकी भी। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -6, और c2 की वैल्यू आ जाएगी -9 आ जाएगी। हमको देखेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी का मान हम लोगों को क्या हो गया है, यहाँ से पता चल गया। जब पता चल गया है तो क्या लिखेंगे हम लोग, अनुपातों a1/A2 बराबर में b1/B2 लिखेंगे। ठीक है, तो a1 की वैल्यू दी गई है 2, बटे में a2 यहाँ पर होता है, a2 की वैल्यू दी गई है 4, बराबर b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू कितनी दी गई है, -6। अब देखो क्या ये दोनों बराबर हैं, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, यहाँ 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। जब ये बराबर हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया c1/c2 होता है,
C1 की वैल्यू माइनस की 8 दी गई है और C2 की वैल्यू माइनस की 9 दी गई, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखो क्या आ गया है, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखो इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। जब आगे के दो बराबर होते हैं, पीछे वाला बराबर नहीं होता है, तब ये हमारा कौन सा रूप होता है, असंगत होता है। कौन सा रूप होता है, असंगत होता है। यहीं तक सवाल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल जो दिया गया है थोड़ा भिन्न के रूप का है, तो भिन्न के रूप का जो समीकरण होगा उसको हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे। ठीक है ना। चलो इसको बना लेते हैं। तो इसको सीधा सीधा बनाने के लिए सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे 3 त्रिका 9x हो जाएगा, प्लस 3 से भाग देंगे 2 बार, 2 पंचे 10y हो जाएगा बराबर में 7। इसके नीचे 1 मानेंगे और त्रिया गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 9 में 9x प्लस का 10y बराबर में 6 7 42 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 9x प्लस का 10y, इधर आएगा माइनस का 42 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 बराबर में 0 बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसकी तुलना करा लेते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या कर लेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी, और b1 की वैल्यू जो है 10 आ जाएगी, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 42 आ जाएगी। ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया है हमारा हल। दूसरा में देख लेते हैं। जो दूसरा में जो दिया गया है इसको भी सीधा लिखते हैं, 9x माइनस का 10y, 14 इधर आएगा माइनस का 14 हो जाएगा बराबर में 0। इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी भी क्या कर देंगे, तुलना। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी 9, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 10, और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 14 आ जाएगी। अब हमको सब चीज़ की वैल्यू पता है। जब वैल्यू पता है तो हम लोग अनुपात में रखेंगे। तो अनुपात क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2। सबसे पहले यहीं पर रख लेते हैं। तो a1 की वैल्यू दी गई है 9 बटे में a2 की वैल्यू दी गई है 9 बराबर b1 की वैल्यू दी गई है 10, b2 की वैल्यू दी गई है माइनस की 10। ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। अब यहाँ गौर से देखो तो 1/1 आ रहा है, और यहाँ पर माइनस का 1/1 आ रहा है। अब माइनस चाहे नीचे लगा हो चाहे ऊपर लगा हो, कहीं भी लगा हो, माइनस का मतलब माइनस होता है। ठीक है ना। जैसे माइनस कई प्रकार से लिखा रहता है, जैसे माइनस का 2/3, या फिर लिखा रहे माइनस का 2/3, या फिर लिखा रहे 2/-3। तीनों के मतलब एक ही होता है। ठीक है ना। तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों एक ही संख्याएं हैं। ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर क्या इन दोनों की वैल्यू बराबर है, 1/1 बराबर माइनस का 1/1 बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रतिच्छेद करती है। और जो प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग कौन सी रेखा होती है, हमारी संगत रेखा होती है। और यहीं पर लिख देंगे ये हमारी संगत रेखा हो जाएगी। ठीक है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, 5x माइनस 3y बराबर में 11। इसको भी सीधा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y, 11 इधर आएगा माइनस का 11 बराबर में 0 बचेगा। इसकी तुलना करेंगे हम लोग, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5, b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3, और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 11 आ जाएगी। ठीक है ना। समीकरण 1 से हम लोगों को a1, b1 और c1 की वैल्यू पता चल गई। समीकरण नंबर 2 दिया गया है, इसको भी सीधा सीधा लिखेंगे तो माइनस का 10x प्लस का 6y, 22 इधर आएगा प्लस का 22 बराबर में 0 बचेगा। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है, और ये समीकरण नंबर 1 था, इसलिए 2 वाले को 2 से तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से क्या कर देंगे, इसकी तुलना करेंगे। तुलना करते हैं तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 10 आ जाएगी, b2 की वैल्यू जो है आ जाएगी 6 आ जाएगी, और c2 की जो वैल्यू है, c2 की वैल्यू 22 आ जाएगी। ठीक है। अब हम लोग इसको रखेंगे, अनुपातों पे चेक कर लेते हैं। तो अनुपात क्या होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 होता है। a1 की वैल्यू दी गई है 5 लिखेंगे, बटे में a2 की वैल्यू दी गई है माइनस की 10 लिखेंगे, बराबर b1 की वैल्यू माइनस की 3 दी गई है, और b2 की वैल्यू 6 दी गई है। देखेंगे यहाँ चेक करेंगे, 5 दूनी 10, 1/2 आया, 3 दूनी 6, 1/2 आया। जब दोनों बराबर होते हैं तो c1/c2 भी रख लेते हैं। तो c1 की वैल्यू दी गई है माइनस का 11, बटे में c2 की वैल्यू दी गई है 22, इसको भी काटेंगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा।
अब गौर से देखेंगे तो गौर से देखने पर हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ से 1/2 आया है, वो भी माइनस के साथ, और यहाँ भी आया है माइनस का 1/2, और यहाँ भी आया है माइनस का 1/2। क्या तीनों बराबर हैं? ठीक है ना। देखो इससे पहले वाले सवाल में मैंने तुम लोगों को बताया था कि माइनस नीचे लगा हो, ऊपर लगा हो, बीच में लगा हो, कहीं भी लगा होगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब तीनों बराबर हैं, जब तीनों बराबर होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? जब तीनों बराबर होते हैं तो ये संपाती रेखाएं कहलाती हैं। जो संपाती होता है वो भी क्या कहलाता है? संगत कहलाता है। इसलिए ये संगत होगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये तीसरे का लास्ट सवाल है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर 4/3 प्लस का 2y बराबर में 8, ये भी सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसको भी सही फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके नीचे देखो 1 मानेंगे और 1 मान के एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 से कटेगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4x प्लस 1 से भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6y बराबर में 8। इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y बराबर में 3 8 24। सीधा सीधा लिखेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस का 6y, इधर आएगा माइनस का 24 बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या कर लेंगे? तुलना करेंगे, और तुलना करने पर इसका मान कितना आ जाएगा? a1 की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और c1 की वैल्यू माइनस की 24 आ जाएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल गया? a1, b1 और c1 मिल गया। दूसरे में देख लेते हैं, इसको सीधा लिखेंगे, 2x प्लस का 3y, 12 इधर आएगा, माइनस का 12 उधर बचेगा 0। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 3, और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 12 आ जाएगी। ठीक है, अब हमको हर चीज़ का मान पता हो गया, इसलिए इसका अनुपात भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो अनुपात में लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इस पर रख के चेक करेंगे तो a1 की वैल्यू 4, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 6 है। b1 की वैल्यू कितनी है? 6 दी गई है, और b2 की वैल्यू दी गई है 3 बराबर, c1 की वैल्यू दी गई है माइनस की 24, और c2 की वैल्यू दी गई है माइनस की 12 दी गई। देखो काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस 12 दूनी 24। तो यहाँ से अगर गौर से देखोगे तो सब कुछ बराबर आ रहा है। यहाँ भी 2 आया है, यहाँ भी 2 आया है, और यहाँ भी 2 आया है। तीनों की वैल्यू क्या है? बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तब क्या होती है? रेखाएं संपाती होती हैं, और जो संपाती होती है वही हकीकत में क्या होती हैं? संगत होती हैं, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अब देख लेते हैं। चौथा नंबर सवाल दिया गया, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? ठीक है ना। तो यहाँ तक तो जैसे पिछला नंबर सवाल लगाए थे वहीं लगाए थे, लेकिन आगे इसमें कह रहा है कि यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग उसी नियम से हल करेंगे जैसा पिछला सवाल लगाए हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल देख ले, चौथा नंबर का पहला सवाल देखते हैं। इसको सबसे पहले सीधा सीधा लिखेंगे, x प्लस का y, 5 इधर आएगा, माइनस का 5 बराबर में बचेगा 0। तो समीकरण नंबर 1 है, इसलिए इसको तुलना किससे करेंगे? समीकरण नंबर 1 से। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे? तुलना करेंगे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 आगे छिपा है। b1 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, और c1 की जो वैल्यू है माइनस की 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दूसरा नंबर सवाल देख ले, समीकरण देखेंगे। दूसरा दिया गया है 2x प्लस का 2y, 10 इधर आएगा, माइनस का 10 बराबर बचेगा 0। इसकी तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से इसकी भी क्या कर देंगे? तुलना। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 2, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और c2 की जो वैल्यू है माइनस की 10 आ जाएगी। जब हमको सब वैल्यू पता हो जाती तो इसको कहाँ पे रखते हैं? इसका अनुपात निकालते हैं। तो अनुपात क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2। देखेंगे a1 की वैल्यू 1 दी गई है, a2 की वैल्यू दी गई है 2, बराबर b1 की वैल्यू 1 दी गई है, b2 की वैल्यू जो दी गई है 2 दी गई। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कार्यवाही आगे करते हैं। तो c1/c2 हो जाएगा। c1 की वैल्यू माइनस की 5 बटे में c2 की वैल्यू दी गई है माइनस की
10। जब काटेंगे तो ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब ये भी कितना आ गया है 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में 1/2। जब तीनों बराबर में होती हैं तो रेखाएं समपाती होती हैं, और जो समपाती होती हैं वही क्या होती हैं, संगत होती हैं। तो ये तो आ गया है संगत। सवाल कहता है कि जब संगत में होंगे तो समीकरण को किस विधि से हल करना है, ग्राफी विधि से। तो इसको हम लोग चलो ग्राफ में देख लेते हैं। तो इसको जब ग्राफी विधि से देखेंगे तो ग्राफी विधि से हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 दिया गया है x + y बराबर में 5 दिया गया है। पहला कितना दिया गया है, x + y बराबर में 5 दिया गया है। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। ये बॉक्स हमारा बन के तैयार है। यहाँ पर लिखेंगे x, यहाँ पर लिखेंगे y, ठीक है। तो x और y की ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जोड़ने या घटाने पर या गुणा या भाग करने पर, कुछ भी करने पर वैल्यू जो आए x या y की वैल्यू आए माइनस में ना आए, ना तो दशमलव में आए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या ले लेंगे, 0 लेंगे। y बराबर 0 लेने पर जब 0 लेंगे तो x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस y की वैल्यू 0 रखेंगे, बराबर में कितना आ जाएगा 5, या फिर x बराबर में 5 ही रहने वाला है। तो जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तब अब की बार यहाँ लिखेंगे पुनः, अब की बार हम लोग क्या रखेंगे, y बराबर 2 रख देते हैं। जब y बराबर 2 रखेंगे तो x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस y की जगह कितना रखेंगे 2, बराबर में कितना आ जाएगा 5। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 5, 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, या फिर x बराबर 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। और अब की बार जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी यहाँ पर 3 आ गई। तो यहाँ पर इसको कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। अब की बार क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। यहाँ लिखो समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा कितना दिया गया था, 2x प्लस का 2y बराबर में 10 दिया गया था। कितना दिया गया था, 2x प्लस 2y बराबर में 10 दिया गया है। तो इसमें भी हम लोग इसके लिए भी क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स बनाएंगे एक जगह लिखेंगे x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे। फिर से वही वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 0 लेने पर। सबसे छोटी से छोटी संख्या भी ले सकते हो, बड़ी से बड़ी भी ले सकते हो। 0 लेने पर जब 0 लेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 2 गुणे में y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर में 10। तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, 2 0 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, बराबर में 10। तो काटेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, x बराबर कितनी आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब हमने y की वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। यहाँ पर लिखेंगे पुनः, जब पुनः रखेंगे तो फिर से क्या रखेंगे, अब की बार हम लोग क्या रख लेते हैं, y बराबर कितना रख लें, y बराबर यहाँ पर रख लिया जाए 2 रख लो, 4 रख लो, जो भी रखना हो रख लो। यहाँ पर 1 भी रख सकते हो, क्योंकि 10 में से 2 जाके घटेगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर y बराबर क्या रख लोगे, 1 रखोगे। 2x अपनी जगह पर रहेगा, प्लस 2 गुणे y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बराबर में 10। तो 2x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर में 10 अपनी जगह पर। 2 1 कम 2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब 2 से 8 को काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अब की बार जब y की वैल्यू 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो इसमें सभी वैल्यू प्लस की है, इसलिए 2 ही लाइन खींचेंगे, एक x अक्ष खींच लेंगे और एक y अक्ष खींच लेंगे। देखेंगे दोनों बॉक्स में, ये वाले में और ये वाले में, दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 5 है, 5 तक जाएंगे। यहाँ पर ये तो मूल बिंदु 0 होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी चले जाएंगे 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। चलो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से देखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 दिया गया है, x की तरफ 5 कदम गया, y की तरफ कुछ नहीं गया। x की तरफ 5 गए हैं, y की तरफ 0। तो x की तरफ चलो 5 चले जाते हैं, 5 यहाँ पर लिखा है, 5 यहाँ लगा दो। 0 गया ही नहीं, y गया ही नहीं, तो यहीं पर हमारा पॉइंट बनेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5, 0 लिख देंगे। दूसरे में देखेंगे x की तरफ 3 कदम गया है, x की तरफ 3 कदम और y की तरफ कितने कदम 2 कदम। तो 2 के सामने और 3 के सामने वैल्यू जहाँ पर आएगी हम लोग वहीं पर क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। देखो यहाँ पर आ रहा है 2 और 3 के सामने, तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा है, तो इसी को हम लोग लिख देंगे 3, 2 लिखेंगे। जब बन जाएगा तो इन दोनों को पटरी और पेंसिल की सहायता या पेन की सहायता से इसको ऐसे करके मिला देंगे, यहाँ पर काम हो जाएगा।
अब दूसरे समीकरण में देखेंगे, दूसरा समीकरण x की तरफ 5 कदम, y की तरफ 0 कदम, तो ये तो पहला ही बन रहा है, पॉइंट यहीं पर बनेगा, x की तरफ 5 कदम और y की तरफ 0 गया ही नहीं, तो यही पॉइंट बनेगा। दूसरा x की तरफ 4 कदम, x की तरफ 4 कदम और y की तरफ 1 कदम, तो y की तरफ 1 कदम, ये 1 है, 1 और 4 के सामने कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर बना देंगे। जब यहाँ पर बना देंगे तो ये रेखा भी इससे गुजर कर निकल जाएगी, ये रेखा भी इसी से गुजर कर निकल जाएगी। ठीक है, तुम लोग पटरी रख के जब खींचोगे तो एकदम सीधे सीधे आ जाएगी। अब बोर्ड में यहाँ पर बनता नहीं है। ठीक है, ये रेखा कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी तो बताना है। ये सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया गया है, दिया गया x माइनस वाई बराबर 8। इसको सीधा सीधा लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, b1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 8 आ जाएगी। यहाँ पर हमारा पहला समीकरण का मान आ गया। दूसरे में देखेंगे, इसको भी सही कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले सीधा लिखेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस का 3y माइनस का 16 बराबर में 0 बचेगा। तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 3 आ जाएगी और हमारी c2 की जो वैल्यू होगी वो माइनस की 16 आ जाएगी। अब इसका अनुपात निकाल के चेक कर लेते हैं, संगत है कि असंगत है। तो अनुपात निकालने के लिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। तो a1 की वैल्यू 1 दी गई है, a2 की वैल्यू 3 दी गई है, बराबर b1 की वैल्यू माइनस की 1 दी गई है बटे b2 की वैल्यू माइनस की 3 दी गई है, माइनस माइनस। यहाँ तक जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो आगे भी काम करते हैं, c1 बटे c2 भी निकालते हैं। तो c1 की वैल्यू माइनस की 8 दी गई है, c2 की वैल्यू माइनस की 16। देखेंगे क्या तीनों बराबर हैं? देखेंगे तीनों बराबर में नहीं हैं। जब तीनों बराबर में नहीं होती हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। और जो समांतर होती हैं वो रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। जो रेखाएं समांतर होती हैं कैसी होती हैं? असंगत होती है। ठीक है, तो ये दूसरा नंबर सवाल असंगत आ गया है। जो असंगत होगा उसको हम लोग ग्राफी विधि से नहीं हल करेंगे, उसको यहीं तक छोड़ देंगे, काम खत्म। तो तीसरा नंबर सवाल दिया गया है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसको तो सीधा सीधा इसकी तुलना सबसे पहले करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी करेंगे सबसे पहले तुलना। तो यहाँ से देखेंगे a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 6 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमको सभी की वैल्यू का पता चल गई है। और समीकरण नंबर 2 में देखते हैं, इसकी भी तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसकी भी करेंगे हम लोग तुलना। जब तुलना करेंगे तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, b2 की वैल्यू माइनस की 2 आ जाएगी और c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 4 आ जाएगी। जब वैल्यू पता चल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अनुपात निकालते हैं। अनुपात क्या होता है? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। पहले यहाँ रखेंगे तो 2 आ जाएगा, a2 की वैल्यू 4 दी गई है बराबर b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू माइनस की 2। यहाँ से काटेंगे तो 1 बटे 2। तो देखो 1 बटे 2 तो आ गया है, लेकिन एक में प्लस का है और एक में माइनस का है। जब प्लस और माइनस होता है तो रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की जब प्रतिच्छेद करती हैं तो वो कैसी रेखाएं होती हैं? संगत होती हैं। ठीक है ना। अब देखो ये संगत आ गया तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको ग्राफी विधि से हल करेंगे। चलो ग्राफी विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफी विधि से हल करने का सबसे पहले हम लोग क्या हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 को हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं, नहीं तो कहीं से लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं ताकि एक में सवाल आ जाए। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से 1 दिया गया है 2x प्लस वाई। देखो यहाँ जो माइनस का छा लिखा हुआ है ये बराबर के उधर इसको भेज देंगे तो प्लस का छा हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, ऊपर लिखेंगे x, नीचे लिखेंगे y। चलो यहाँ पर किसी के बराबर भी कुछ भी वैल्यू मान सकते हो, तो हम यहाँ पर मानते हैं y बराबर में 0 मान लेते हैं। तो ये y बराबर 0 लेने पर इन सवालों में ग्राफी विधि में हमेशा ध्यान रखना कि अगर कक्षा में 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों का उत्तर अलग अलग आएगा, क्योंकि कोई 0 मान के हल किया होगा, कोई 2 मान के हल किया होगा, कोई 1 मान के हल किया होगा। तो उसमें उत्तर मिलाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखना है।
तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 रखेंगे बराबर में 6। यहाँ से बचेगा 2x बराबर में 6, कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। जब हमने y का मान 0 भरा तब x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब की बार हम लोग क्या ले लेते हैं, y बराबर 2 लेंगे। अब की बार हम y बराबर क्या लेंगे, पुनः। जब पुनः करेंगे तो y बराबर 2 लेने पर, जब y बराबर 2 लेंगे तो 2x अपनी जगह पर रहेगा प्लस y की जगह लिखेंगे 2 बराबर में होगा 6 होगा। पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 6 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 2। जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में 6 में से 2 जाएगा 4, और जब कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब की बार जब हमने y की वैल्यू क्या रखा 2, तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर जो 2 हमारा दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है 4x माइनस का 2y। देखो यहाँ पर माइनस का 4 बराबर के उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, एक ग्राफ बना लें, वो बॉक्स बनाएंगे। जब बॉक्स बनेगा तो यहाँ पर x यहाँ पर y, इसी के बराबर भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। यहाँ पर फिर से हम रखेंगे y बराबर 0 लेने पर। जब y बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर 4x रहेगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 0 बराबर में 4, तो 4x, ये तो 0 हो जाएगा बराबर में 4, कट के कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1। जब हमने y का वैल्यू 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई है। अब की बार क्या रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अगर मैं y बराबर 2 रखूँ, क्या रखें, पुनः रखेंगे y बराबर 2 रखने पर। अब 2 क्यों रख रहे हैं, 1 क्यों नहीं रख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँगा तो 2 1 कम 2 होगा, उधर जाके जुड़ जाएगा 6, 4 से 6 नहीं कटेगा, इसलिए 2 रखे हैं। तो 2 का गुणा 4 होगा, उधर जाके 8 हो जाएगा, इसलिए 4 से 4 कट जाएगा। तो y बराबर रखेंगे जब 2 लेने पर, y बराबर जब 2 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x अपनी जगह पर माइनस का 2 गुणे y की जगह पर 2 बराबर में 4, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर में 4 अपनी जगह पर, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ बराबर के उधर जाएगा प्लस का 4, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 4 8, 4 दूनी 8, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। जब y की वैल्यू 2 रखा तो x की भी वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। जब हमको बॉक्स में सभी संख्याएं मिल गई हैं तो अब हम इसलिए ग्राफ खींचना आसान हो जाएगा। माइनस का तो कुछ नहीं, केवल प्लस का है, इसलिए 2 अक्ष खींचेंगे, एक x और एक y। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 तक जाएगा, ये 1, ये 2 और ये 3, ऊपर भी जाएगा 1 2 और ये 3, यहाँ पर तो मूल बिंदु 0 होता ही। तो पहले समीकरण में देखेंगे x की तरफ 3, y की तरफ 0, x की तरफ केवल गया है 3, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 3, 0। फिर दूसरे में x की तरफ 2, y की तरफ 2, दोनों में 2 2 गया है, तो कहीं ना कहीं सामने सामने बनेंगे, तो सामने यहाँ पर आ जाएगा। जब यहाँ पर आएगा तो इसको क्या करेंगे, ऐसे करके दोनों को आपस में मिला देंगे। अब दूसरे समीकरण में देखेंगे x की तरफ 1, y की तरफ 0, मतलब यही पॉइंट बना हुआ है, इसको लिखेंगे 1, 0। फिर दूसरे में y की तरफ 0, x की तरफ 2, y की तरफ 2, दोनों में 2 2 गया है, मतलब इसी बिंदु पर, इसी बिंदु से हम लोग इसको भी खींच लेंगे, ये यहाँ से। ये बिंदु 1 और 2 दोनों के लिए कौन सा बना हुआ, 2, 2, 2। पहले समीकरण के लिए है, तो समीकरण का नाम लिखना हो तो लिख सकते हो। समीकरण का नाम जो होता है 2x प्लस वाई बराबर में दिया गया है 6, और ये दूसरे समीकरण के लिए इसको लिख सकते हो 4x माइनस का 2y बराबर में 4। ये हमारा हो जाएगा ग्राफी विधि से तीसरा नंबर सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चौथे का चौथा नंबर देख लेते हैं, और ये आज का आखिरी सवाल रहने वाला है, फिर इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसको भी तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इसकी क्या कर देंगे, तुलना करेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2, और c1 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ओके है, ठीक है। चलो देखते हैं समीकरण नंबर 2 से इसकी तुलना कराएंगे, a2 बराबर 4 आ जाएगा, लिखना हो तो लिख सकते हो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। ठीक है, a2 बराबर 4 और b2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4, और c2 बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। ओके, चलो अब निकाल लेते हैं इसका अनुपात। अनुपात क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। चलो देखते हैं, यहाँ पर a1 की वैल्यू 2 बटे में a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 4 बराबर b1 की वैल्यू माइनस के 2
और B2 की वैल्यू दी गई है -4। देखेंगे यहाँ 2 दूनी 4, 1/2 माइनस से माइनस 1/2। यहाँ पर C1 की वैल्यू -2 बटे में C2 की वैल्यू -5। यहाँ से ये कट जाएगा, तो आज वैल्यू कितनी आ जाए 1/2 बराबर में 1/2 बराबर नहीं होगा ये 2/5। ठीक है, कुछ दिखा? जब ये दोनों बराबर होते हैं और ये बराबर नहीं होता है तब रेखाएं क्या कहलाती हैं? असंगत होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? असंगत होती हैं। जब ये असंगत आ गया है तो हम लोग इसको यहीं तक हल करेंगे, इसके आगे नहीं हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।